नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश में विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ और ऐसे में जैसा कि आपको पता है कि हम राजनीति से अलग हटकर जो जमीन पर जो लोगों की राय क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो ऐसे में कश्मीर भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर पहली बार चुनाव हो रहे विधानसभा के, ऐसे में ही हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी, इनके बारे में एक और अच्छी बात है कि ये जिस चैनल का नाम अंगवानी जिस राजा कर्ण की नगरी के नाम पे रखा गया है वहीं से संबंध रखते हैं अनंत सर, और फिल्म समीक्षकों का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। अनंत सर, बहुत स्वागत है आपका। तो अंगवानी पर अंगिका में नहीं बोले छो, अंगवानी में कोई हिंदी में बोले छे? अंगवानी में बोले छिए अंगिका में सर, लेकिन कभी कभी ताकि बात अच्छा, दूर तक चलो लग जाए। दूसरो लोग समझी जाइए। चलो ठीक जी, है। यह ठीक। लतड्डा कभी कभी एक राउंड दीजिए हाँ सर। हाँ, आप बढ़िया चूंकि बढ़िया। अभी तो चूंकि लोगों की मतलब रुचि कश्मीर में ज्यादा है, क्योंकि 370 हटाने के बाद पहली बार वहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और संयोग देखिए, आपने अभी ही जागरण में एक आलेख लिखा जिसमें आपने जिक्र किया कि कैसे एक बार जब आप तब गए थे जब 370 तुरंत हटा था, और एक अभी आप गए थे पिछले हफ्ते, तो आपने दोनों समय में बदलाव का जिक्र किया अपने आलेख में। तो हम चाहेंगे कि व्यूअर्स भी जाने कि आखिर कश्मीर में आपको क्या बदलाव दिखा, जमीन पर लोग कैसा सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। जी सर। देखिए चंदन जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और अंगवानी के सभी दर्शकों को प्रणाम। और मैं अभी कश्मीर गया था। मैं 2020 जब पिछली बार गया था, 4 साल सर। पहले अभी से, जब मुझे लगता है 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का को समाप्त किया गया था भारत सरकार के द्वारा वहां से, और उसके बाद वहां उसको केंद्र शासित प्रदेश बना के 2 हिस्सों में बांटा गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो उसके बाद, उसके लगभग साल भर बाद में गया था वहां। तो चंदन जी, उस समय भी साहित्य महोत्सव था, उस समय भी SKICC शेर कश्मीर वाले कन्वेंशन सेंटर में ही ये हुआ था और डल झील के किनारे हुआ था। उस समय भी मुझे स्थितियां थोड़ी सी असामान्य लगी थी। मतलब सुरक्षा बलों की मौजूदगी बार बार हमें डराती थी। अच्छा। जैसे वहां भी, हाँ, जैसे SKICC में भी जब हम घुस रहे थे तो हमारी बहुत सारी चेकिंग, फ्रिस्किंग आदि सब कुछ हुआ। फिर हॉल में घुसने के समय चेकिंग हुआ। फिर डल झील की तरफ से, जो ये SKICC है वो डल झील की तरफ से खुला हुआ, तो वहां पर वो मोटर बोट से वो क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग हो रही थी। पेट्रोलिंग तो होती ये है सर। सारी चीजें देख के एक वातावरण ऐसा बनता था कि कुछ गड़बड़ है। जी या जब हम लाल चौक पे अपने दोस्तों के साथ गए और फोटो खिंचवाए, खूब भीड़ थी, खूब सामान्य था। 1 साल बाद की बात बता रहा हूं मैं। जी और जी जो बाहर लोगों को लाल चौक के बारे में लगता है, वहां जाके कुछ नहीं लगेगा। आपको भागलपुर का घंटा घर याद है ना? जी जी जी। भागलपुर का जो घंटा घर है वही लाल चौक है। उतनी ही भीड़ है, उतनी ही ऑटो वहां चल रहा है, उतना ही दुकान चारों तरफ है। बल्कि अपने घंटा घर पर तो एक तरफ अस्पताल है, इसलिए थोड़ा खुला हुआ भी है। वहां तो अच्छा चारों तरफ मार्केट होने की वजह से जो लाल चौक का घंटा घर है, बस एक घंटा घर है वहां पे। लेकिन अच्छा। जी लाल चौक हम लोगों के दिमाग में इतना घुस गया था। जब हम लोग, आपको याद होगा, टीवी में काम करते थे, रोज लाल चौक पर पत्थरबाजी, रोज लाल चौक, और प्रदर्शन की वजह से ही लाल चौक याद किया जाता था। लेकिन जी अब लाल जी। चौक पे जाइए, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। वहां खड़े होके फोटो खिंचवाना इतना मुश्किल है, क्योंकि इतना ट्रैफिक है वहां। खैर, मैं अब वापस आता हूँ। आपने माहौल, हाँ, तब भी था, अब भी है, अब तो बहुत ज्यादा जी। हो गया। वहां मैं अच्छा एक और नॉनवेज रेस्टोरेंट के बारे में भी बताऊंगा। ऊपर रेस्टोरेंट है, नीचे किस प्रकार से बेकरी है, कितना अच्छा स्वाद है, वो सब चीजें बात मैं आपको बताता जी हूँ जी सर। सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन जब हम, ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, उनका ये आयोजन था 9 दिनों का। जी तो एक सत्र में श्रीमान संदीप भुतोरिया, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और मेरा मतलब एक चर्चा थी, उसमें मैं गया था। जी। वहां पहुंच के इस बार मुझे देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि कम से कम 6-7 हजार लड़कियां थी वहां। छह और सात लड़की और वो हजार, कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर वो की होंगी। प्रॉपर श्रीनगर की नहीं, वो भदरवा की थी, वो इधर गुलमर्ग की थी, ये सोनमर्ग की थी। इन लोगों ने बसेस लगाए थे स्टूडेंट्स को आने के लिए, ओ जी हाँ। लाने के लिए नहीं, आने के लिए। दोनों आने में के अंतर लिए। है। हाँ, जी जी। दोनों में अंतर है।
तो मैं ये देख के हैरान था कि इतनी सारी लड़कियां, और सब, जैसे हमारे सत्र में 2 लड़के, हमने चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जो चाणक्य की भूमिका कर चुके हैं, उन्होंने पूछा जी कि बच्चों बताओ कौन फिल्मों में आना चाहता है। हाँ। 2 लड़कियां खड़ी हो गई। चंदन, आप समझिए कि फिल्मों में जाने के लिए कश्मीर में, श्रीनगर में खुले में सार्वजनिक तौर पर 2 लड़कियों ने हिम्मत कर लिया, वहां कह दिया उस ऑडिटोरियम में कि हम आना चाहते हैं फिल्म में। आना चाहते। उसको हम लोगों ने मंच पे बुलाया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, उनके साहस की प्रशंसा की। और इतना ही नहीं, मतलब लड़कियों में अजीब, मतलब अजीब नहीं कहेंगे, एक उत्साहजनक माहौल था उनके अंदर। जैसे इसरो के बारे में जानना चाह रही थी, बार बार लोगों से, वहां इसरो के पास इसरो का एक वो स्टैंड लगा हुआ था और एक अंतरिक्ष यान बना हुआ था, उसके साथ सेल्फी लेना। और लोगों, बच्चियों के मन में ये बात, मतलब प्रश्न उठ रहे थे कि हम इसरो से कैसे जुड़ सकते हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि लड़कियों के अंदर अपने बेहतर भविष्य का जो स्वप्न था, उसको पूरा करने की लालसा दिखाई दे रही थी। छात्राओं के हाथों में पुस्तकें, छात्राओं के हाथ में नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पंच प्रण की प्रतियां, और सबसे बड़ी बात, एक लेख प्रतियोगिता हो रही थी वहां, और लेख प्रतियोगिता का विषय था आइडिया ऑफ इंडिया। अब समझिए, कश्मीर में छात्र आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में लिख रहे हैं। चलो, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने क्या लिखा, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया के विषय पर लिखना ही महत्वपूर्ण है। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, भारत आप ये जिक्र कर रहे थे कि उनमें नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री, तो ठीक है हम राजनीतिक चर्चा नहीं करते, लेकिन एक अंदाजा तो लग ही जाएगा। तो ये मतलब वहां पे जो बदले हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं, उसमें क्या मतलब मोदी जी को लेके आप किसी, मतलब लड़कियों के हाथ में मोदी जी की किताब होना, उस तरह से किसको कैसे देखते हैं आप, किस तरह का माहौल था, क्या कह रही थी लड़की? नहीं, देखिए, एक तो वहां चुनावी आचार संहिता लग गई थी, इसलिए मोदी जी की तस्वीर या किसी भी राजनेता की तस्वीर नहीं लगी थी। अच्छा, ठीक है जी। जिस दिन इसका उद्घाटन होना था, उसके एक दिन पहले वहां आचार संहिता लग गई थी। तो इसलिए ये आकलन कर पाना, और बच्चों से मैंने राजनीतिक बात करना उचित नहीं समझा, लेकिन बाहर जो बातें हुई मेरी, उसमें मुझे लगा कि बदलाव से प्रसन्न है। हाँ। वो उन भ्रष्ट पारिवारिक राजनेताओं को लाना भी नहीं चाहते। अच्छा। लेकिन नरेंद्र मोदी से प्रसन्न हो, ऐसा भी नहीं दिखा मुझे। नहीं, आप कर रहे थे कुछ किताबें थी उनके हाथों में जो मोदी जी नहीं, की। वो जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण दिलवाए थे, अच्छा, वो पंच प्रण सारे प्रतिभागियों को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से दिया जा रहा था, इसलिए सबके हाथ में वो था। अच्छा अच्छा, तो यानी कि आप एक तरह से बदलाव के संकेत आप दे रहे हैं कि वहां पे आपने देखा कि एक जो बदला हुआ माहौल है। जिन युवाओं के हाथों में बंदूक और बारूद की गंध सुनाई देती थी हम लोग को, जब टेलीविजन में हम लोग काम करते थे, उनके हाथ में पुस्तक होना बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और उनके अंदर जानने की जिज्ञासा कि कश्मीर के कवि कौन थे, हमारी संस्कृति कौन है, ललितादित्य कौन थे, शारदा लिपि कौन है, मतलब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कि अभी जैसे हमने पूछा अभिनव गुप्त कौन थे, तो पलट के उसने मुझसे पूछा कि कौन थे अभिनव गुप्त, हमें बताइए। हमें अगर मतलब उनको उसमें ये दिक्कत नहीं थी कि वो मुस्लिम नेम है या हिंदू नेम है, बट उनको लगता था कि उनकी विरासत के बारे में उनको जानकारी मिले। हम लोग एक तरह से जो कश्मीर का इतिहास तो जी बोल नहीं सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कश्मीर का इतिहास 1947 से शुरू नहीं होता ना चंदन जी, बहुत पुराना इतिहास है। और जिस तरह से सिनेमा हॉल खुल रहे हैं वहां, जिस तरह से सिंगल थिएटर खुल रहे हैं, वो बड़ी बात है। वो बदलाव तो काफी हो रहे हैं वहां। जिस तरह से लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, और इस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पे 6,000 7,000 इतनी भारी संख्या में लड़कियां वहां पर आई थी भाग लेने के लिए, तो बिल्कुल एक जम्मू कश्मीर का नाम लेते जो एक मन में भाव आता था कि आतंक के साए में राज, मतलब वो स्थिति अब बदल गई है, अब वैसी नहीं, आतंक हुआ था। देखिए, मैं तो भदरवा भी गया, खीर भवानी माता मंदिर के दर्शन करने भदरवा तक गया, रात को लौटा वहां से मंदिर में दर्शन करके। मुझे कहीं कोई आतंक नहीं दिखाई दिया। वहां से लौट के आके होटल में आ गए। होटल में आने के बाद हम लोग डल लेक के किनारे गए, है ना, निशात बाग के सामने एक बड़ा सा, मतलब जो स्थानीय मार्केट जैसा है निशात बाग के पास। अब वहां 11:30 बजे रात को लोग मोमो खा रहे थे। 11:30 बजे रात को रात में, और डल झील के सामने।
तो ये बदलाव ही है चंदन जी। जहां पर सन्नाटा हो जाता था अंधेरा होते ही, जहां पर लोगों को डर लगता था, अब कहीं डर नहीं लगता। इक्के दुक्के जगह आपको सीआरपीएफ के जवान खड़े दिखाई देंगे। भदरवा के रास्ते में भी लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन जी वो जी। अपना काम कर रहे हैं। जनता एकदम नॉर्मल लाइफ से चल रही है। कहीं किलिंग हो जा रही हो वो अलग बात है, वो तो कहीं भी हो सकती है। लेकिन कश्मीर की जनता के लिए 370 हटने के बाद जो प्रमुख बदलाव है, उनकी हाँ आकांक्षा और स्वप्न पूरे होने की उनके अंदर लालसा जग गई है। सर, बिल्कुल आप सही कह रहे थे। सुन के बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ये और रुचि जग रही। जिस तरह से हम लोग पहले चैनल में थे, तो कोई ऐसा, चूंकि 15 अगस्त अभी बीता, कोई ऐसा 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं होता था जब वहां दिन की खबर की शुरुआत होती कि वहां पे शेरे कश्मीर स्टेडियम में धमाका हो गया या हमला हो गया। लेकिन वो सब शायद अब जो है रुका हुआ है अभी। तो एक इसको हम पॉजिटिव बदलाव की तरह ही देख सकते हैं। और आप एक चर्चा कर रहे थे कि आप एक और किसी रेस्टोरेंट के बारे में आप बताने वाले थे सर, कुछ खास ही होगा तभी आपने जिक्र किया था। वो एक कई रेस्टोरेंट है वहां जहां नॉनवेज बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा। कश्मीर में जैसे आप जाएंगे तो आप अदूस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बहुत अच्छा नॉनवेज मिलता है। और जी। वहां पर कुछ कुछ डिश के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मटन के कोफ्ता टाइप का कुछ बनाते हैं जिसमें हड्डी वड्डी नहीं होती है। और अच्छा। मैं भूल गया उसका क्या नाम करते हैं। वो बॉल की तरह होता है, मटन बॉल उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, लेकिन ठीक वहाँ है, लोग समझ स्थानीय लेंगे जी। स्तर पर कुछ और कहा जाता था उसको। जी। ऐसे ही सरसों में मटन का कोफ्ता डाल के बहुत अच्छे से तैयार किया जाता था, और उसके ठीक नीचे बेकरी है। अच्छा। और उस बेकरी में अद्भुत है स्वाद। अगर कोई भी कश्मीर जाए तो हाँ। उस बेकरी में जाए बिना मुझे लगता नहीं है कि कोई काम। कश्मीर। मैंने उसकी फोटो खींची है, मैं 1 मिनट देख अच्छा। के आपको बताता हूं कि उस बेकरी का नाम क्या था। आ, दो बेकरी जो मुझे बहुत पसंद आया, एक तो है ल डिलाइस, आप द फोटो फ्रेंच दिखाना, बेकरी। एक सेकंड, फ्रेंच बेकरी है। आप फोटो दिखाना चाहे दिखा सकते हैं सर। हाँ, मैंने आपकी ये स्क्रीन देखिए। बड़ी कर दी है। हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, जी सर। मैं थोड़ा खोल लो इसको। और ये बेकरी का मैंने वो बोर्ड लिया था, ये देखिए। ये 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 लडलाइस करके एक लेट फ्रेंच लाइस। बेकरी है। हाँ, ये फ्रेंच बेकरी है। ऐसे ही एक और बेकरी है, मुझे लगता है कि बेकरी क्या कैफे वैफे टाइप कुछ है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमने ये क्रीम क्रीम। क्रीम ये अच्छा। है ना, ये जी सब। जी और बिल्कुल। यहाँ पर इतने इतने अच्छे वो मिल रहे थे बेकरी के आइटम्स कि कह नहीं सकता मैं। और अच्छा। अदूस जो रेस्टोरेंट है, ये सब में एक आलमंड कुकीज हमने लिया, वो बहुत अच्छा था, अच्छा। है ना। और हाँ। अदूस रेस्टोरेंट में नॉनवेज का जो आनंद लिया, वो हाँ। बहुत ही रेसिडेंसी रोड पर है। वो रेसिडेंसी रोड कहा जाता है उसको। और जी। वहां पर है वो रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा है। जो नॉनवेज के शौकीन है, आप कश्मीर जाके नॉनवेज ही खाएंगे आप, तो हाँ। वेजिटेरियन भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि। लेकिन कश्मीर की जो डेलिकेसी है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें इसमें वेज नॉन वेज के नहीं देखना चाहिए, हमें वहां के वातावरण को देखना चाहिए। वातावरण को। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई प्रकार के भोजन में आदतें शामिल है, वो आपको जी। खाए बिना रह ही नहीं सकते। वो जो हम लोग गंगा वाले दुआब वाले लोग हैं ना, इन्हीं के नखरे होते हैं ज्यादा, कि क्योंकि जी। यहाँ प्रचुर मात्रा में चीजें उपलब्ध है ना। जहां उपलब्ध ही जी हाँ। नहीं है वहां क्या करेंगे। तो वहां तो वही उसी पर निर्भर है। ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं जो डल झील के किनारे रात को चहल पहल होती है, वो कनाट, दिल्ली के कनाट प्लेस से कम चहल पहल नहीं है वहां। तो इतनी सर, लाइट। ये टूरिस्ट थे या वहीं के लोग थे? अब जाहिर सी बात है स्थानीय लोग कम होंगे, टूरिस्ट ही हम्म। ज्यादा थे, क्योंकि भदरवा में और हमारे कुछ मित्र मार्तंड मंदिर तक गए थे। तो मार्तंड मंदिर तक 1 घंटा 45 मिनट की दूरी पर था श्रीनगर से। तो वहां भी उन्होंने बताया लौट के कि कोई दिक्कत नहीं हुई, जाके पूजा पाठ किया अच्छे से और ये किया। तो मुझे लगता है कश्मीर में चंदन जी बहुत बदलाव हुए हैं, और सबसे बड़ा बदलाव जो है लोगों की आकांक्षा। अब वो ऊब चुके हैं गोली बारूद से, और जी ऊब चुके हैं पारिवारिक राजनीति से। एक बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जी। जो मैंने अनुभव किया कई लोगों से बात कर, कश्मीर के लोग चुनाव नहीं चाहते सर। अच्छा।
हाँ, उनको लगता है कि चुनाव में फिर वही दो परिवार, मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार आ जाएगा। और मतलब इतना करप्शन हो चुका है कश्मीर में कि लोगों को लगता है कि यार चुनाव के चक्कर में ना पड़ो। प्रशासन इतना अच्छा चल रहा है वहां, वहां का प्रशासन, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे जो डिलीवरी लोगों तक पहुंच रही है, जो उनको सुविधाएं मिल रही है, उनसे ही प्रसन्न है। कई भोजपुरी भाषा भाषी लोग भी वहां मिले मुझे, जो बहुत सारे काम करते थे। मैंने पूछा उनसे, कहो का हाल चाल बा, के जीती की हारी, तो वो लोग थोड़ा घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम का जानी, हम तो वोटरों नहीं खे मानी। तो ये सब मुझे लगा कि हालांकि वो सब वोटर थे। मैंने पूछा आप लोग कितने साल से रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा 18 साल से रह रहे हैं। यहाँ तो लेकिन वोटर वही हैं जी। वोटर भी थे। उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब प्राइवेटली बताया भी कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो संपन्न मुस्लिम परिवार हैं और जो पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार हैं, वो भी शायद भाजपा को वोट देंगे। उन लोगों का अपना आकलन था, क्योंकि वो मजदूरी करने वाले लोग थे और उन्हीं घरों में मजदूरी करते हैं, तो जो सुनते होंगे उससे अपनी राय बनाते हैं। लेकिन मुझे जी नहीं सर। लगता कि मतलब बहुत भाजपा को वहां राजनीतिक तौर पर कोई लाभ होने वाला है। तो सर आपने इतने अच्छे ढंग से बताया, और आप चूंकि कहानी फिल्म समीक्षा के लिखते भी बड़ा बढ़िया से आप बताते हुए, तो मैं चलते चलते अंतिम सवाल है ये जानना चाहूंगा, आप अपने शब्दों में जरा, चूंकि कश्मीर का नाम ले और डल झील के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन गलती से मैंने उस बीच में एक सवाल पूछ दिया। तो आप जो बता रहे थे, जो वर्णन कर रहे थे कि रात के 11 बजे इतने लोग, ये माहौल, उसको तो वो रुक गया था, तो वो आप बता दें। और उस, जी, नहीं, डल झील का किनारा बहुत बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा मतलब होगा। बदले कश्मीर, माहौल में, जी सर, मतलब बदले माहौल में कैसा लगा वो आप हाँ, बता रहे थे, कश्मीर, मैंने रोक दिया था। कश्मीर, कश्मीर की कली से लेके और बहुत सारी मिशन कश्मीर तक ने आपने कश्मीर की खूबसूरती को देखा होगा। जी मैं फिल्मों से कश्मीर को जानता था और मुझे जी। लगता था कि कश्मीर ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ फिल्मों में जो कश्मीर दिखाई देता है वो सिर्फ आतंकवाद के बैकड्रॉप में दिखाई देता है, जबकि कश्मीर उससे बिल्कुल अलग है। जब आप डल झील के किनारे निशात बाग में जाएंगे, हम लोग के प्राइमरी स्कूल के किताब में निशात बाग के बारे में जानकारी बिल्कुल। रहती थी, जी है ना? जी जी तो जी। वो जो बाग है उसके बगल में एक बहुत बड़ा सा स्पेस है, खाली स्पेस है, अच्छा। मैदान नुमा। वहां पर रात को ठेले वालों की जमात लगती है। वहां फास्ट फूड, अब ये देखिए, ये जो चाउमीन है, जी। ये तो अब कई प्रकार के चाउमीन आ गए हैं। अब हाँ कश्मीर जी। में आप जाएंगे तो आपको मटन चाप चाउमीन एक था। तो अच्छा, अब मटन चाहिए। मटन चाप, मतलब मटन के छोटे छोटे जो वो बनाते हैं कोफ्ता, पीसेज उसको भी होंगे। टुकड़े बना के डाल देते हैं उसमें। जी तो इसके अलावा कई प्रकार के मोमोज वहां मिल रहे थे। फ्राई मोमो ले लीजिए, और जो ओरिजिनल मोमो होता है वो भी बन रहा था। चूड़ियां बिक रही थी वहां, शॉल बिक रहे थे वहां, मफलर बिक रहे थे। रात 11:30 बजे की बात बता रहा हूँ, हम लोग 4-5 लोग घूमने निकले थे। जी जी जी। तो मुझे मुझे जो लगा कि मुझे अपने गांव का वो याद है जो हाट लगा करता था। हाट लगा करता था, जी हाँ। हाट जी लगा हाँ, करता था वो या सारे दिल्ली सामान में वहां जो पे मिलते। साप्ताहिक, हाँ, दिल्ली में जो साप्ताहिक बाजार लगा करते थे। तो जी जब सर। मैंने वहां पता किया तो कहा ये लोग शाम को ही आ जाते हैं, और जो हाँ, स्थानीय लोगों की खरीदारी होती है वो शाम के करके चले जाते हैं। चले जाते हैं। बाद में जो लोग आते हैं ज्यादातर टूरिस्ट होते हैं। मुझे, और वहां सबसे बड़ी बात थी कि उस पूरे हाट में मुझे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं दिखाई दिया। कोई सबसे सुरक्षा बड़ी कर्मी बात, नहीं। कोई सुरक्षा कर्मी नहीं। वो आगे जाके डल लेक से लेफ्ट एक सड़क जा रही थी, वहां एक सीआरपीएफ की गाड़ी खड़ी थी। इधर एक जिधर रेडिसन ब्लू की तरफ रास्ता जा रहा है होटल की तरफ, वहां एक जी कोने पे खड़ा था। उस मार्केट में कोई नहीं दिखा। अगर शादी वर्दी में होगा तो मैं पहचान पाया। जी जी जी। तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें इतनी रोचक लगी, जो कि हम्म, मुझे 3 साल पहले जब मैं गया था तो ये जी सब चीजें नहीं थी। मतलब मार्केट जरूर था, पर इतनी चहल पहल नहीं थी तुलनात्मक रूप से। इतने जी। बेखौफ होकर लोग नहीं घूम रहे थे। हाँ, वो जो लाल चौक है वहां तब भी उतनी मतलब उतना ही डर का वातावरण नहीं था। और इस बार तो मतलब भागलपुर के घंटा घर से ज्यादा भीड़ थी, ये समझ लीजिए आप। अच्छा। जी सर, अनंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे ढंग से बताया। और हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर जिसका नाम लेते ही एक आतंक
के साय में राज्य, ना बंदूक सुरक्षा कर्मी राइफल ताने हुए, इस तरह का इमेज आता था। लेकिन जैसा आनंद सर बता रहे हैं कि अब बदलाव तो आया है लोगों के सोच में, वहां की स्थिति में, वहां की सुरक्षा स्थिति में। तो आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक चंदन जी, आपके माध्यम से एक चीज मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम कश्मीर में निरंतर होने चाहिए, और जो ये चिनार पुस्तक महोत्सव है इसको सालाना कार्यक्रम की तरह किया जाना चाहिए, और इसका फलक विस्तृत करके और स्थानीय कलाकारों को इसमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति भले ही विषाक्त करती है आपके दिमाग को, विष घोलती है आपके दिमाग में, संस्कृति आपको हमेशा जोड़ती है, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल सर, आपने बहुत बेहतरीन बात की कि राजनीति भले ही आपके दिमाग को प्रभावित करती हो, विषाक्त करती हो, आप उसको जैसे समझना हो समझे, लेकिन संस्कृति आपको जोड़ती है, और यही कोशिश भी हमारी भी है अंगवानी के माध्यम से। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और एक जमीनी स्तर पर जो जमीन पे बदलाव है कश्मीर पे, जो कि आपकी बातों से लगा कि वहां बदलाव है, वो चाहे लोगों की सोच में कह लें, चाहे सुरक्षा स्थिति में कह लें, या फिर वहां के माहौल में कह लें, तो वो बदलाव वहां पर दिखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर जुड़ने के लिए। और व्यूअर्स, आप चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो सके तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।